हेलो, माय नेम इज एहतिशाम होरी, मोटिवेशनल स्पीकर और आपका दोस्त। आज का हमारा टॉपिक है वैलेंटाइंस डे। इस डे की क्या हिस्ट्री है, इसे कब सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया और इसके पीछे क्या मकासद थे, और ये कैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और अमेरिका से निकल के एशियाई कंट्रीज में आया। आज की प्रेजेंटेशन में हम इस डे को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इस डे के हवाले से आपकी मालूमात में बेपनाह इजाफा होगा, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक शॉर्ट सा मैसेज। एक मशहूर कॉल है, इंसान तब मरता है जब सीखना छोड़ देता है। हमारे इस चैनल का मकसद भी मालूमात और इल्म को फैलाना है और हर रोज कुछ नया सीखना है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं अपने इल्म में बेपनाह इजाफे में और कुछ नया सीखने में, तो इस चैनल के साथ एसोसिएट हो जाएं, इसे सब्सक्राइब करके। और अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो अभी यूट्यूब ओपन करें, सर्च में टाइप करें एहतिशाम होरी, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। वैलेंटाइंस डे को मोहब्बत करने वालों का आलमी दिन कहा जाता है। यह त्यौहार 14 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन कपल्स जो एक दूसरे को पसंद करते हैं वो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। शादी के लिए प्रपोज भी किया जाता है और तोहफे फूलों का तबादला किया जाता है। इसकी मकबूलियत का अंदाज़ा इससे लगा लें कि मगरबी ममालिक में क्रिसमस न्यू ईयर के बाद सबसे मकबूल त्यौहार है। क्या आप जानते हैं कि इसकी असल तारीख और हकीकत क्या है? 3वीं सदी ईस्वी में रोम दुनिया की सुपर पावर था। उस वक़्त क्लॉडियस II की बादशाहत थी। किंग क्लॉडियस II का नज़रिया था कि सोल्जर्स को शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद बीवी और औलाद की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसमें वॉरियर, जंगजू वाली खूबियाँ नहीं रहती। और इस बात पर भी उसका यकीन था कि रोमन सोल्जर्स को अपना आप मुकम्मल तौर पर रोम के लिए वक्फ करना चाहिए। इस नज़रिए को सामने रखते हुए क्लॉडियस II ने एक बहुत सख्त कानून बनाया कि फ़ौजी शादी नहीं कर सकते। उस वक्त रोम में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के एक पैरोकार पादरी थे, सेंट वैलेंटाइन। उन्होंने इस कानून को ईसाई मज़हब और ईसाई तालीमात के सख्त खिलाफ जाना और अपना मकसद बनाया कि वो इस कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए फ़ौजियों की शादियाँ करवाएंगे। सेंट वैलेंटाइन ने मुख्तलिफ तकारीब में चोरी छुपे फौजियों की शादियां करवाना शुरू कर दी। कुछ साल तो ये काम चलता रहा। बिलाखिर क्लॉडियस II को इस कानून शिकनी का पता चल गया। किंग ने वैलेंटाइन को गिरफ्तार करने का हुक्म जारी किया और उसे जेल में डाल दिया। बादअज़ां उसे 14 फरवरी सन 269 के दिन फांसी दे दी गई। दोस्तों, ये त्यौहार तमाम ईसाई ममालिक में सदियों से मनाया जा रहा है कि उनके एक ईसाई पादरी ने मोहब्बत करने वाले जोड़ों को मिलवाया और इसकी पादाश में उसे फांसी की सज़ा सुना दी गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ईसाई मजहबी त्यौहार मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान में कैसे आया और सेलिब्रेट होना शुरू हो गया। इसकी तारीख ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि चंद साल पहले इस ईसाई त्यौहार को मीडिया के ज़रिए मकबूल करना शुरू किया गया। स्पेशली मैटनी यानी मॉर्निंग शोज़ से इसका आगाज़ हुआ और बढ़ते बढ़ते ये बहुत मकबूल होना शुरू हो गया। इसके पीछे कौन लोग हैं और क्या मकासद हैं, ये हतमी तौर पर कोई नहीं बता सकता। अलबत्ता हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इसका मकसद मुस्लिम ममालिक में जिनसी बेहयाई को आम करना और फैलाना है। अल्लाह पाक हमें गैर इस्लामी रसूमात से दूर रहने और बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन।